Assalamualaikum. Dear students, I am Manish sir, your maths teacher. Today we will solve exercise 4B of class 7. Your first question is, the sum of 3 times a number and 11 is 32. Find the number. यहाँ पर ये बताया गया है कि सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर एंड 11. नंबर तो दिया नहीं है तो आप लेट करेंगे, लिखेंगे लेट द नंबर इक्वल टू x. आपने इसको लेट कर लिया तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर, 3 टाइम्स इक्वल टू x इंटू 3 इज इक्वल टू 3x. ये हो गया. और क्या कह रहा है, प्लस 11 इज इक्वल टू 32. ये आपकी इक्वेशन बन गई. जब इक्वेशन बन गई तो फिर सॉल्व करना बहुत आसान है. यहाँ लाते हैं इसको 3x, ये 32 पहले से, और ये जो 11 है इसको ट्रांसफ़र करते हैं, साइड ट्रांसफ़र. आपको मालूम है ये प्लस है तो जब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे दूसरी साइड तो ये माइनस हो जाएगा. यहाँ पर माइनस लिखेंगे 11. अब आपको मिल जाएगा 3x इज इक्वल टू 21. सो x इज इक्वल टू 7. यह आपका आंसर हो गया. इसका 3 टाइम्स 21, उसमें 11 ऐड कर दीजिए, आपका हो जाएगा 32. यह आपका आंसर. सेकंड देखिए, अ टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7. द हाईएस्ट स्कोर इज 87. व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर. इसमें करना क्या है, सबसे पहले हम लोएस्ट स्कोर को लेट कर लेंगे. तो यहाँ पर जो बता रहे हैं कि जो हाईएस्ट मार्क्स है ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स. अगर ये हम लोएस्ट मार्क्स लेट करेंगे x तो हाईएस्ट क्या बनेगा इसके अकॉर्डिंग 2 टाइम्स यानी 2x प्लस 7. ये आपका हुआ हाईएस्ट मार्क्स. और यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हाईएस्ट स्कोर है वो 87 है. इसका मतलब इसकी वैल्यू बता रहे हैं 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 87. यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं ट्रांसफर करने के बाद, यानी 40 आएगी x की वैल्यू. तो x की वैल्यू जो 40 आ जाएगी तो ये लोवेस्ट मार्क्स. तो हाईएस्ट मार्क्स देख लीजिए ये 87 है. 2 टाइम्स यानी इसका डबल 40 प्लस 7 यानी 80 और 7 87 हो गया आपका. इसे आप खुद सॉल्व कीजिएगा. नेक्स्ट, अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड 7 इज टेकन अवे फ्रॉम द प्रोडक्ट टू गेट द आंसर 11. व्हाट इज द नंबर. किसी नंबर को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले इस तरह से आप लिख लीजिएगा लेट द नंबर x, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 3. तो मान लीजिए अगर वो नंबर x है और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक. और कह रहा है कि एंड 7 इज टेकन अवे. 7 निकाल लिया जाए, मतलब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इससे 7 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो हमें क्या मिल रहा है, टू गेट द आंसर 11. यहाँ हमें मिल रहा है 11. तो नंबर क्या है, मल्टीप्लाई कीजिए 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 11. 7 दूसरी साइड, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 11, और ये माइनस है दूसरी साइड आएगा तो प्लस 7. तो यहाँ पर हो गया x इक्वल टू, पहले इसको ऐड कर लें 18 आएगा, और ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड आएगा तो डिवाइड आएगा. यहाँ पर आपको मिल गया 6. x की वैल्यू आ गई 6. अब देखिए
इसका अगर 3 टाइम करते हैं तो 18 से 7 निकाल दीजिए, यानी सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आपको मिलेगा 11। ये हो गया, बहुत आसान था, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बट बहुत इजी। कह रहा अ बैग कंटेन्स 25 पैसे एंड 50 पैसे क्वाइंस। द नंबर ऑफ 25 पैसे क्वाइंस इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 50 पैसे क्वाइंस। इफ द टोटल मनी इज ₹50, फाइंड द नंबर ऑफ क्वाइंस ऑफ ईच टाइप। यहाँ हमसे ये बोला है कि जो क्वाइंस हैं उनको बताना अलग अलग करने के बाद कि वो अलग अलग टाइप के कितने हैं। देखते हैं। तो सबसे पहले आपको लेट करना होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4, आप इसको लेट करेंगे। लेट द नंबर ऑफ 25 पैसे क्वाइंस इज इक्वल टू x और 50 पैसे क्वाइंस इसकी ले लीजिए y। ओके, अब यहाँ पर ये पैसे में है तो आपका जो ₹1 होता है 100 पैसे होते हैं इसके। यहाँ पर कह रहा है कि टोटल मनी ₹50। तो अगर टोटल 50 है तो टोटल पैसे कितने होंगे इसके? 50 × 100 इज इक्वल टू 5000 पैसे। इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ले लेंगे। यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये इक्वेशन हम पहले ही बनाएंगे और यहाँ पर कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ 25 पैसे क्वाइंस इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 50 पैसे क्वाइंस। ये जो है इसके 3 टाइम्स है तो इसको भी हम 3 टाइम्स कर देंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये सेकेंड इक्वेशन से जो x की वैल्यू हमें मिली है वो यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ पर 25x था तो जब इसकी जगह x की जगह 3y हम पुट करेंगे तो 25 से 3 मल्टीप्लाई होगा 75 हो जाएगा यहाँ पर, इसकी वजह से यहाँ से। अब ये एक वेरिएबल में आ गई तो अब ये सॉल्व हो जाएगी। तो 125y इक्वल टू 5000, y इक्वल टू ये डिवाइड में हो जाएगा तो आपका आंसर आएगा 40। y की वैल्यू आपको 40 मिली। सो x की वैल्यू x इक्वल टू 3y तो इसका 3 टाइम्स 120। और ये देख लीजिए कि इसके कितने रुपए बनते हैं रुपीज़ में। जब हम इसको ले जा रहे हैं कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये 50 पैसे क्वाइंस तो ये हाफ होंगे 20 और ये 25 पैसे क्वाइंस तो ये 1/4 होंगे यानी 30 और दोनों को ऐड करने पर आपका आ गया ये आपका ₹50। ओके, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5। 45 स्टूडेंट्स वर टू इलेक्ट अ मॉनिटर बिटवीन अनिल एंड भास्कर। इफ अनिल इज पोल्ड 4 टाइम्स एज मच एज भास्कर पोल्ड, हाउ मेनी वोट्स डिड ईच गेट। 45 स्टूडेंट हैं और इनको एक मॉनिटर इलेक्ट करना है अनिल और भास्कर इन दोनों के बीच। तो अनिल को जो वोट मिले हैं वो भास्कर को जो वोट मिले हैं उससे 4 टाइम्स हैं। तो आपको बताना है कि हर एक को कितने मिले। तो ये ऐसे ही समझ लीजिए ओरल। मान लीजिए कि अगर भास्कर को x मिल रहे हैं तो अनिल को कितने मिलेंगे? इसके 4 टाइम्स तो अनिल को मिलेंगे 4x। और ये दोनों वोट हैं 45 स्टूडेंट्स के तो आप इसको ऐड करेंगे x + 4x इक्वल टू 45। सो 5x इक्वल टू 45। सो x इक्वल टू 9।
तो एक को तो 9 मिले और दूसरे को 36 मिलेंगे। ये आपका हो जाएगा, इसको कायदे से आप सॉल्व कर लीजिएगा। 6 में दीपक टेक 10 राउंड ऑफ ए स्क्वायर गार्डन, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर इफ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इज 2560 मीटर। दीपक 10 राउंड लेता है किसी गार्डन का। इस तरह से देखिए, मान लीजिए 6 है, यहाँ पर हम फिगर ड्रा कर रहे हैं स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब जिसकी चारों साइडें इक्वल हों। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ से वो चलेगा और इसका 10 राउंड लेता है, तो टोटल डिस्टेंस जो आती है वो 2560, ये टोटल डिस्टेंस। ओके, तो एक राउंड लगाने पर जो होगी, 10 राउंड लगाने पर 10 टाइम्स। अब देखिए, इसका मतलब ये इसके पेरीमीटर पर जा रहा है, और स्क्वायर का पेरीमीटर का मतलब 4 इंटू साइड, यानी 4a जो है ये एक राउंड है, सिर्फ एक राउंड। और इसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, अब ये आपका आया 2560। ये डायरेक्ट आपकी साइड इससे निकल जाएगी। तो ये आप खुद निकाल लीजिएगा 6 वाला। ये यहाँ पर हमने हिंट्स आपको दिए हैं ये सब, और ये फिगर के ज़रिए हमने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर हमसे पूछें। थैंक यू सो मच।